हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन। एग्रीगेट डिमांड बच्चों ज़्यादा है किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है? अगर नहीं है तो ऐसे कौन से चेंजेस होंगे जिससे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी? तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। मैंने आपको बताया कि अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो मोर देन है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आंसर को, ये स्टूडेंट आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 6 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में इसमें पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जैसे इसमें लिखा ही हुआ है, नो इफ एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। अगर एग्रीगेट डिमांड मोर देन हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से, तो इकोनॉमी बिल्कुल भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब एक इकोनॉमी तो भाई इक्विलिब्रियम में तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है एग्रीगेट सप्लाई के। तो इसे आप डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपने डायग्राम को। तो देखिए बच्चों, हम फर्स्ट ऑफ ऑल OX एक्सिस को बनाएंगे। OX एक्सिस पे हमने आउटपुट को शो कर दिया और इनकम को भी शो कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा गया तो एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हैं। ऐसे ही OY एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हमने लिखा। AS जो कर्व होता है इसे इनकम कर्व भी कहते हैं। इनकम कर्व ऑलवेज क्रिएट 45 डिग्री एंगल इन एन इकोनॉमी। एंड देखिए AD कर्व ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम OY एक्सिस बिकॉज इट इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए बच्चों, इन फिगर OX एक्सिस क्या शो करता है? बताइए। इनकम एंड आउटपुट मैंने लिख दिया, आउटपुट एंड इनकम। OY एक्सिस क्या शो करता है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, मैंने लिख दिया, ये भी एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई है। जिसमें हमने देखा AD कर्व क्या है हमारा? एग्रीगेट डिमांड कर्व है, जो हमेशा स्टार्ट होता है कहां से? OY एक्सिस से स्टार्ट होता है, मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, AS जो कर्व है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है हमारा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो हमेशा क्रिएट करता है एक 45 डिग्री का एंगल एक इकोनॉमी में। इसे इनकम कर्व भी कहते हैं, हम ये भी लिख सकते थे। लेकिन फिर मैंने देखा पॉइंट E पर AD कर्व किसके इक्वल है? AS कर्व के इक्वल है, मैंने यहां पर लिख दिया AD कर्व इज इक्वल टू AS कर्व विच शोज इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी। ये क्या शो करता है? ये इक्विलिब्रियम को शो करता है एक इकोनॉमी के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां मैंने पहले भी बता रखा है आपको, लास्ट जो वीडियो है हमारी वो शायद इसी के बारे में है, जिसमें AD और AS के अकॉर्डिंग मैंने इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों वीडियो को लाइक भी करते रहें, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए इफ एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, बच्चों एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन है किससे? एग्रीगेट सप्लाई से, तो इस सिचुएशन में फॉलोइंग चेंजेस आएंगे। कौन कौन से चेंजेस आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए, मैं इसे समझाऊंगा पॉइंट को। एग्जिस्टिंग स्टॉक्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स विल नॉट बी एनफ टू कॉप विद द लेवल ऑफ AD। भाई जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक्स अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है, डिमांड को फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल मार्केट में जो डिमांड है बच्चों वो तो है 10,000 पेन की, मान लीजिए 10,000 कमोडिटी की एग्रीगेट डिमांड है, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन सिर्फ उसका कितना है? एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? 8,000 की। तो अब इससे क्या होगा? क्या प्रोड्यूसर के पास एनफ स्टॉक है जो वो सोल्ड कर सके मार्केट में? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट विल नॉट बी मैक्सिमम। प्रॉफिट तो मैक्सिमम नहीं हो पाएंगे ना। प्रॉफिट मैक्सिमम कब हो पाएंगे? जब इकोनॉमी में 10,000 तो डिमांड है और 10,000 ही उसकी सप्लाई है, तो प्रॉफिट मैक्सिमम हो पाएंगे। ठीक है, ये बात हम कर रहे हैं इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, हम एक पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो आप सोचेंगे पर्सन, अगर एक पर्सन हो सकता है इट में भी एक पर्सन को तो प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन इकोनॉमी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट विल नॉट बी मैक्सिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो भाई मैक्सिमम तब हो पाते हैं जब हम 8,000 की जगह 10,000 कमोडिटी प्रोड्यूस करके और 10,000 सेल कर देते, तब प्रॉफिट मैक्सिमम कर पाते हैं। बिकॉज द डिजायर्ड लेवल ऑफ स्टॉक, जितना वो चाहते थे स्टॉक वो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, हम बेचना चाहते हैं प्रोडक्ट लेकिन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर हम अपने प्रॉफिट को कहां से मैक्सिमम कर पाएंगे इकोनॉमी के हिसाब से? तो प्रोड्यूसर्स विल प्लान हायर लेवल ऑफ आउटपुट। तो यानी प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर ज्यादा प्लान करेंगे फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर, आने वाले समय में वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे।
लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम विल राइज। इससे क्या होगा बच्चों, इनकम और आउटपुट का लेवल क्या हो जाएगा। सिचुएशन दे रखी है आपको ये वाली, ठीक है, ये वाली। अब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। अब इतनी कम है, इतना तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना, यहां से लेके यहां तक तो जाना ही पड़ेगा हमें। अब यहां से यहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोड्यूसर्स प्लान करेंगे हाइयर आउटपुट के लिए, तो इससे क्या होगा, इनकम का लेवल बढ़ जाएगा और ये पहुंच जाएगा कहां पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाएगा, डेराइव हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो है ई पॉइंट। तो ऐसे बच्चों इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आएगी। ये भी मैं आपको बता दूं, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस भी से आप कह सकते हैं कि एक ऑटोमेटिकली कैसे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आएगी। ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है, इसमें काफी टाइम लग जाता है इक्विलिब्रियम में आने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन अभी करा था बिल्कुल उसी की तरह ही है ये भी, बस यहां पर चेंजेस क्या है देखिए। क्वेश्चन में क्या है, उसमें मोर देन गिवन था, इस बार आपको लेस देन गिवन है। इसमें चेंजेस सिर्फ यही आया है कि यहां पर आपको लेस देन गिवन है, वहां पर मोर देन गिवन था स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, नहीं है बिल्कुल भी, इसमें भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये हम इसमें बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे वैसे ही, नो इफ एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन, यहां पर मोर देन की जगह हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, लेस देन कर दिया है। एग्रीगेट सप्लाई देन एंड इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में फिर नहीं होगी। भाई इकोनॉमी तो इक्विलिब्रियम में तब होती है जब इक्विलिब्रियम, वो एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्वल हो जाती है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के, तो इक्विलिब्रियम में होती है। इसको आप डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं, डायग्राम देख लीजिए बच्चों आप। सबसे पहले हम OX एक्सिस पे इनकम को शो करेंगे, OX एक्सिस पे इनकम या आउटपुट को शो करेंगे, और OY एक्सिस पे शो करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो AD जो कर्व है हमारा OY एक्सिस से स्टार्ट होता है, आपको ये रिमेंबर रखना है। देखिए स्टार्ट करते हैं डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। इन फिगर OX एक्सिस क्या शो करता है आप चेक करें, OX एक्सिस क्या शो करता है, इनकम आउटपुट आप लिख दीजिए। OY एक्सिस क्या शो करता है बच्चों, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, आप लिख दीजिए उसे भी। इन विच AD कर्व हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व है, आप चेक कर लीजिए। विच ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम OY एक्सिस, जो हमेशा ही OY एक्सिस से स्टार्ट होता है, because AD is the sum of consumption and investment and consumption never be zero at zero level of income, therefore AD curve always started from OY axis. AS curve always create 45 degree angle in an economy, हमेशा ही इसे इनकम कर्व भी कहते हैं, एक इकोनॉमी में 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है AS जो कर्व होता है। एट पॉइंट E पॉइंट पर हमने देखा AD और AS कर्व इक्वल हैं, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट को शो करता है एक इकोनॉमी के। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए इसमें AD लेस देन है स्टूडेंट AS से। व्हेन AD लेस देन AS, या मैं ये भी कह सकता हूं AS ग्रेटर देन AD, इन सच अ सिचुएशन द फॉलोइंग चेंजेस विल अकर। बहुत सारे चेंजेस आएंगे फिर उस कंडीशन में, देखिए समझिए इनको। स्टॉक्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स वुड बी एक्सेस ऑफ द डिजायर्ड लिमिट। अगर भाई एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो रही है तो स्टॉक जो है प्रोड्यूसर्स के पास वो तो ज्यादा हो गए। वो ज्यादा कैसे हो गए, क्योंकि उनके पास, उन्हें कमोडिटी तो बेचनी थी भाई, मार्केट में डिमांड कितनी थी 10,000, सॉरी मार्केट में AD डिमांड कितनी थी 10,000 कमोडिटी की, लेकिन सप्लाई कितनी है 12,000। इस बार उल्टा हो रहा है, सप्लाई ज्यादा है, यानी वो चाहते थे 10,000 ओनली, लेकिन उनके पास अवेलेबल कितना है 12,000। ठीक है, तो जितना वो चाहते थे डिजायर्ड लिमिट, उससे ज्यादा उनके पास स्टॉक हो रहा है। इसकी वजह से प्रॉफिट विल स्टार्ट श्रिंकिंग, प्रॉफिट तो घटने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। ठीक है, प्लान्ड आउटपुट फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर विल फॉल। आने वाले समय में क्या प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करना सोचेंगे, नहीं, वो प्रोडक्शन को क्या करेंगे, कम करना करेंगे। ठीक है, कम करेंगे। लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट विल टेंड टू श्रिंक। अब इससे क्या होगा, इनकम का या आउटपुट का जो लेवल है वो क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, श्रिंक होने लग जाएगा, सिकुड़ने लग जाएगा। टू द पॉइंट, वहां पर जहां पर AD AS के इक्वल हो जाए। दिस कॉरस्पॉन्डेंस टू पॉइंट E डायग्राम। इसे आप देखिए डायग्राम E में देख सकते हैं, डायग्राम E में इस पॉइंट तक वापस आ जाएगा। भाई अगर प्रोड्यूसर्स, यहां पर सप्लाई ज्यादा हो रही है और डिमांड कम है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ये वाली सप्लाई को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा।
तो ये रिड्यूस करेगा, इनकम का लेवल फॉल हो जाएगा और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी इकोनॉमी में। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।